नमस्कार दोस्तों। पहले तो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, फिर अजरबैजान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, फिर तुर्की को बॉयकॉट तक कर दिया गया और अब तो भारत ने सीधा और साफ निशाना साधा है बांग्लादेश पर, जो अब घबरा गया है। भारत की विदेश नीति बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त, स्पष्ट और दमदार दिखाई दे रही है और दुनिया इसे महसूस कर रही है। कई दशकों से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग की नीति पर धैर्य के साथ चला है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और भारत का धैर्य खत्म हो गया है। भारत अब हर उस देश को करारा जवाब दे रहा है जो उसकी सीमाओं या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है या उसे हल्के में लेता है। तुर्की को जोरदार जवाब देने के बाद भारत ने अब अपना पूरा ध्यान और फोकस बांग्लादेश की तरफ मोड़ लिया है और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह कोई छोटी या साधारण कार्यवाही नहीं, बल्कि एक साथ 4 बड़े और कड़े फैसले हैं जो भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ हैं और जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रखा दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं। जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत ने इस बार जो कदम उठाया है उसे सिर्फ सख्त नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक रणनीतिक और निर्णायक संदेश है कि संगीत अब भारत अपनी सीमाओं और हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सबसे पहला और बड़ा फैसला यही है कि नॉर्थ ईस्ट की पूरी सीमा बांग्लादेश के लिए स्थायी रूप से सील कर दी गई है। यह सिर्फ लोगों की आवाजाही रोकने का मामला नहीं है, बल्कि व्यापार तक को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जो बांग्लादेश के लिए किसी झटके से कम नहीं। यह फैसला सीधे तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल जैसे 5 महत्वपूर्ण राज्यों को प्रभावित करता है। भारत ने यह कदम ठीक उस वक्त उठाया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को बाहर निकालकर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारत ने यूएन के इस एक तरफा रवैया को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उसकी धरती पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नहीं रहेगा। और अब यह सिर्फ बात नहीं बल्कि आदेश है। बीएसएफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध घुसपैठ पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जाए। इस फैसले के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां वापसी की गुंजाइश बेहद कम है। भारत में बांग्लादेश से आने वाले कई प्रमुख उत्पादों जैसे रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक, संगीत व पीवीसी सामान, जूस, बिस्किट और सूती धागे पर अचानक रोक लगा दी है। संगीत, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हिल गई है। पहले यह व्यापार सालाना लगभग 100 करोड़ का था, लेकिन अब उसका बड़ा हिस्सा ठप हो गया है। हालांकि भारत ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन जैसी जरूरी चीजों को इस दायरे से बाहर रखा है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि उसका लगभग 14% निर्यात भारत पर निर्भर था। सवाल यह है कि आखिर भारत को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह साफ है। भारत ने बांग्लादेश को व्यापार में हमेशा प्राथमिकता दी, उसकी मदद की, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के रास्ते खोले और यहां तक कि अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। लेकिन इसके बदले में बांग्लादेश ने क्या किया? उसने भारतीय उत्पादों पर रोक लगानी शुरू कर दी, जिससे नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री और छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हुए। जब भारत ने देखा कि उसका धैर्य उसकी कमजोरी समझा जा रहा है, तब उसने तय किया कि अब जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे बांग्लादेश समझ सके। नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में बांग्लादेश के सस्ते उत्पाद तो आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन भारतीय उत्पादों को रोक दिया जाता था। यह एकतरफा व्यापार भारत के हितों के खिलाफ था। हालात तब और गंभीर हो गए जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में चीन के मंच से कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का लैंडलॉक्ड इलाका है
और उसका रास्ता बांग्लादेश से होकर ही गुजरता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनना चाहता है। यह बयान सिर्फ विवादास्पद नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए सीधी चुनौती था। भारत ने इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिया। शिलांग से सिलचर तक 230 करोड़ की लागत से एक नई हाई स्पीड सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है, जो नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते समुद्र से जोड़ देगी और कालादान प्रोजेक्ट को नई दिशा देगी। इससे भारत की निर्भरता बांग्लादेश पर खत्म होगा। इस स्पीड में नई लागत को नई दिशा देगी जाएगी और क्षेत्र पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी देश उसकी भौगोलिक या आर्थिक स्थिति का फायदा नहीं उठा सकेगा। पहले जहां भारत बांग्लादेश से हर साल लगभग $700 मिलियन का रेडीमेड कपड़ा आयात करता था, अब यह तय किया गया है कि यह कपड़े सिर्फ समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही आएंगे, लैंड रूट से नहीं। इससे नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय इंडस्ट्री को नई ताकत मिलेगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्भर है और भारत उसका बड़ा बाजार था। अब जब यह रास्ता बंद हो गया है, तो वहां हर महीने संगीत करोड़ों डॉलर का नुकसान होना तय है। भारत का मकसद बिल्कुल साफ है, जो देश चीन के करीब जाएगा और भारत के खिलाफ साजिश करेगा, उसे भारत से किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। हालात तब और बिगड़ गए जब बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने भारत पर उल्टा आरोप लगाया कि वह अपने नागरिकों को बांग्लादेश में धकेल रहा है, यानी पुश इन कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पहले ही अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपना चुका है। असम और त्रिपुरा में करीब 50 लाख संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी का आंकड़ा सामने आ चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश छोड़ना ही होगा। कई लोग खुद लौटना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। भारत ने यूएन को भी यह संदेश दिया है कि अगर उन्हें इतनी चिंता है, तो वे इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी खुद लें। सीमा पर अब निगरानी और सुरक्षा दोनों बढ़ा दी गई हैं। अतिरिक्त बल तैनात हैं और बीएसएफ को निर्देश है कि किसी भी घुसपैठ की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध अब उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहे हैं और यह असर आने वाले समय में और बढ़ेगा। चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जाना अब ढाका को महंगा पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है, जो उसके खिलाफ जाएगा उसे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों स्तरों पर कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत का यह फैसला सही दिशा में ये उठाया गया कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज और बुलंद हो, तो इस रिपोर्ट को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।